very very important. I would say the most important question before oversubscription. ठीक है ना, up to oversubscription ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी हमने ओवर सब्सक्रिप्शन टच नहीं किया, तो नॉर्मल फोरफीचर री इशू के सिनेरियो में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना. ऐसा क्यों सर? हम तो कर चुके हैं मल्टीपल प्रीमियम एट ऑल स्टेजेस, तो हम कर ही चुके हैं. हाँ, तो वो आपको हेल्प करेगा. उसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी बस. ये कौन सी कंपनी है? अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स. इक्विटी मेंशन्ड है. शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, 14 पर शेयर. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 + 10 8, 3 + 5 3 + 5. तो ये क्या है? फेस वैल्यू. ये क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम. 4373 10 रुपीज आ रहा है, 20 रुपीज आ रहा है. ठीक है, हो गया वर्किंग नोट 1. एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. हमने 1 लाख इनवाइट करी, 90,000 आई. दिस इज नॉट अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन तो कुछ चेंज ही नहीं होता. अंडर सब्सक्रिप्शन तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब कितने शेयर्स के हिसाब से सॉल्व होगा? 90,000 शेयर्स. Paresh, a shareholder holding 5,000 shares, did not pay the allotment money and call, while Dharam, a holder of 3,000 shares, did not pay the call. तो परेश ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी, कॉल मनी भी नहीं दी. धर्म ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी. शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फोरफिटेड. तो सर कौन से स्टेज पे? ऑब्वियसली आफ्टर द कॉल ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स. तो ये कहानी री इशू की है, उसके आगे की. तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. पहला स्टेज है एप्लीकेशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो सारी की सारी स्टार्टिंग से. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 90,000. तो 90,000 इंटू 14, 19,000 इंटू 14, 9 4 36, 12,60,000. नरेशन अपने आप कर लेंगे. अब ध्यान से देखेंगे. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो 12,60,000. कितने शेयर्स हैं? 90,000. फेस वैल्यू 4 रुपए है, तो 3,60,000. तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 9 लाख. प्रीमियम है 10 रुपए, तो 9 लाख. एप्लीकेशन की एंट्री डन. अब अलॉटमेंट की एंट्री. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी है? 8 रुपीज. 90,000 शेयर्स है, 9 8 72, तो 7,20,000. 3 रुपीज फेस वैल्यू, 5 रुपीज प्रीमियम. 90 into 3, 270. 90 into 5, 5 9 45. कोई डाउट? अब ध्यान से देखना. जो पैसे मिले वो बैंक में, जो नहीं मिले वो एरियर्स में. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 720. अब सिर्फ पहला बंदा है परेश, होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. तो 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली. अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 8 रुपीज. 5 8 40 नहीं मिले, तो 680 मिले. अब ये सब चीजें कितनी सिंपल, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगी फॉरफीचर रीइश्यू के सामने. एरियर्स तो बहुत ही बेसिक लगता है. तो जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, प्रीवियस लेवल बहुत आसान लगने लगता है, प्रोवाइडेड हम ढंग से पढ़ रहे हो.
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टेज पे भी प्रीमियम है 3+5 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3+5 बोला मैंने, सेम ही है 3+5 3। अब दो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे नहीं मिले। कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 720। एरियर्स 5+3 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो एरियर्स कितने हैं? 8,000, 8 रुपीज, 8 8 64। तो आपको बाकी मिल गए। कितने बाकी शेयर्स? 82,000 शेयर्स पे पैसे मिल गए। तो 82,000 60 की अगर बात करें, 660 656 656 710 720। कोई भी डाउट? अभी तक इजी है, वेरी इजी? अभी तक तो वेरी इजी, अभी तक तो वेरी इजी। अब शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्मवर फोरफीट, शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्मवर फोरफीटेड। अब स्पेशल क्या है इस केस में? आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 5,000 शेयर्स, टोटल शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं 8,000, 5,000 रीइश्यू हो रहे हैं। तो सर ये भी हम पता नहीं 50 बार ही कर चुके हैं, व्हेन ऑल द फोरफीटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। हाँ, बट इसमें दो अलग अलग लोग हैं, एक ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी थी, एक ने कॉल नहीं दी। दोनों का फोरफीटेड अमाउंट अलग है, दोनों पे अलग डिस्काउंट दे सकते हैं आप। तो कौन से शेयर्स रीइश्यू हुए, कौन से रीइश्यू नहीं हुए, वो सिनेरियो चेंज कर देता है। आपके 5,000 रीइश्यू हुए, इंक्लूडिंग 3,000 शेयर्स ऑफ परेश। तो परेश के 3,000 शेयर्स हुए और धर्म के 2,000 हुए। तो मतलब कुछ भी बना दिया ना उन्होंने। पॉइंट इज, सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, एक सिनेरियो है। किसी के हुए, किसी के कुछ हुए, दोनों का अलग कैलकुलेशन होगा, दोनों का अलग कैलकुलेशन होगा रीइश्यू में, कैपिटल रिजर्व के लिए, कैपिटल रिजर्व के लिए। तो फोरफीचर में आपकी मर्जी है, आप फोरफीचर में कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा, उससे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको, एक साथ भी दिखा दूंगा। किसका फोरफीचर हुआ? परेश का। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम मिला तो रिवर्स नहीं, इग्नोर करेंगे, नहीं मिला तो रिवर्स करेंगे। तो हर स्टेज पे प्रीमियम है। परेश कौन है? पहला वाला बंदा, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल भी नहीं दी, तो 2 प्रीमियम नहीं दिया उसने, 2 स्टेजेस के। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू, जो एरियर्स है भाई साहब उनको भूल जाएं, और जो पैसे मिले हैं उनको फोरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर कर दे। किसकी बात हो रही है? परेश की। कितने शेयर्स थे परेश के पास? 5,000। फुली कॉल्ड अप, कितने का शेयर था? 10 का, तो 5,000 मतलब 50। प्रीमियम 2 स्टेजेस का नहीं मिला, 5+5 10 रुपीज नहीं मिले। कितने शेयर है इसके? 50,000 ही नहीं मिले। एरियर्स 2 स्टेज का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट एंड कॉल, तो 8 और 8 16 नहीं मिले। तो 5,000 इंटू 16, 80,000 नहीं मिले। तो सर एप्लीकेशन मिले मतलब 14 रुपीज मिले? नहीं, जो पैसे मिल गए, जो पैसे मिल गए उसका प्रीमियम इग्नोर कर देंगे। तो फेस वैल्यू कितनी है? 4 रुपीज। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, गलती मत करना ये।
गलती मत करना बैलेंसिंग, फिर तो ऊपर कुछ एरर हुआ होगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे 70 लिख दूं तो बैलेंसिंग फिगर 30 आ जाएगा, आपके डेबिट्स क्रेडिट्स मैच हो जाएंगे। नहीं, आप सारे अमाउंट्स कैलकुलेट करें, फिर देखें डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आपने सही करा होगा, अदरवाइज कोई गलती। ये फोर फीचर किसका? परेश का। अब दूसरा इंसान कौन है? धर्म। धर्म के पास कितने शेयर्स थे? 3000 शेयर्स। सेम एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू forfeited shares। 3000 into 10, 30,000। प्रीमियम उसने सिर्फ लास्ट स्टेज का नहीं दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15,000। एरियर्स सिर्फ लास्ट स्टेज के पैसे नहीं मिले, 8 3 जा 24। बाकी मिल गए कौन से? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू क्या है? 7 7 3 जा 21, तो 45 45। तो फोर फीचर आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के कुछ शेयर्स री इशू हो रहे हैं, किसी के कुछ शेयर्स री इशू हो रहे हैं, इसलिए। तो आप ध्यान से देखना, री इशू की आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि वो सेम अमाउंट पे है। री इशू की एंट्री कंबाइंड हो सकती है, ये सब लिखना नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। री इशू फोर फीचर में क्योंकि अलग अलग है तो आप लिखेंगे तो बेटर है। री इशू, शेयर्स वर री इशूड 5000 शेयर्स, क्योंकि सेम है ना वैल्यू। 5000 शेयर्स री इशू है, 8 पर शेयर फुली पेड है, तो 10 का शेयर 8 में। forfeited शेयर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? 5000 फुली पेड अप, तो 50,000 कितने के? 8 रुपीज। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां तक कुछ भी नया नहीं था, यहां तक कुछ भी नया नहीं था। अब इकलौता स्टेप, इकलौता स्टेप, forfeited शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसके लिए थी सारी मेहनत। forfeited शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसके ऊपर तक कुछ भी नया नहीं था। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी, बट 99% केसेस में गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम, क्योंकि पता ही नहीं होता क्या करना है। वर्किंग नोट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो ये सिर्फ वही सही कर सकता है जिसने ये पहले कर रखा हो। तो ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। शेयर कौन है इंसान? शेयर होल्डर कौन है? परेश और धर्म। तो दो कॉलम बन जाएंगे, परेश और धर्म। शेयर्स फॉरफिटेड, परेश के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? 5000। धर्म के कितने शेयर्स हुए हैं? 3000। अमाउंट फॉरफिटेड, कुछ भी नया नहीं बताने वाला मैं आपको, बट फिर भी डिफरेंट है। अमाउंट फॉरफिटेड, परेश का कितना था? 20 और 21। शेयर्स री इशूड, हमें जितने शेयर्स री इशू कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सारे शेयर्स री इशू हो रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे, तो परेश के कितने री इशू हो रहे हैं? इंक्लूडिंग 3000 ऑफ परेश, 2000 ऑफ धर्म। 3000 2000। तो अगर 5000 शेयर्स पे इतना फॉरफिट हुआ था, तो आपको ये निकालना पड़ेगा अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग री इशूड। जितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो 3/5 इंटू 20,000, 3000/5000। समझ आया ना क्या हुआ? तो 5 4 4, इस पे 12,000 और इस पे
2/3 इंटू 21, 7 2 जा 40। तो जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उन पे कितना फोरफिट हुआ था। कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। आप 10 का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने शेयर्स हैं 3000 इंटू 2, 2000 इंटू 2, 4000 कैपिटल रिजर्व। 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 4 10, तो टोटल कितना 16,000, 16,000 forfeited shares to capital reserve। कोई भी डाउट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।